हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ की, और उस आईपीओ का नाम है वेस्टर्न करियर। ठीक है, इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस आईपीओ के बारे में जब बात करेंगे तो इस कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे चल रहा है, जैसा कि वो हमें एक इंडिकेटर देता है कि कंपनी की जो आईपीओ है वो उस प्राइस पर लिस्टिंग हो सकती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, जिन भी लोगों को अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ मिल गया हो तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे तो रिटेल कैटेगरी में मैंने एक लॉट में अप्लाई किया था, वो भी नहीं मिला, और शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई किया था मैंने 4 लॉट में, वो भी नहीं मिला। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो मंडे को होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लिस्टिंग होगी। तो जिन लोगों को भी मिली ये आईपीओ लॉट हुआ हो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जो वो वेस्टर्न करियर के लॉजिस्टिक वो वेस्टर्न करियर जो आईपीओ है ये बेसिकली एक लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब समझिए क्या है कि ये बेसिकली क्या करेगी कि किसी भी गोडाउन से ये माल उठाएगी और जो भी सामने वाला बायर या सेलर होगा उसको वो डिलीवर कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट टू पॉइंट सर्विस देगी। अगर हम कंपनी के बात करें तो कंपनी का जो है वो यूनिक बिजनेस मॉडल है, और जो इसके प्रमोटर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो बेसिकली ये कंपनी किन किन सेक्टर्स में काम करती है या किन किन सेक्टर्स को ये सॉल्यूशन देती है, तो ये बेसिकली एफएमसीजी को, फार्मा को, ऑयल एंड गैस को, और रिटेल कैटेगरी और केमिकल को ये अपनी अपनी जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके क्लाइंट बेस कौन कौन से हैं, मतलब ये इसके जो क्लाइंट अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं इसके पास, जैसे कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, बाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये कंपनी का जो है वो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। ठीक है, ये बात हो गई कंपनी की, कंपनी करती क्या है, कौन कौन से इसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक स्पेस में बेसिकली ये डील करती है। कंपनी का जो अगर आईपीओ है उसकी अगर हम बात करें तो इनका जो इशू साइज है वो करीब करीब 492 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 400 करोड़ का है, और अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वो 92.88 करोड़ के आसपास की है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हुआ कि ये जो पैसे हैं ये किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या इनके प्रमोटर उसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो ये जो पैसे हैं बेसिकली कंपनी को नहीं जाती है। जो इनका फ्रेश इशू है वो पैसे कंपनी को जाती है। जो फ्रेश इशू है वो है 400 करोड़ का। ठीक है, कंपनी की अगर हम प्राइस बैंड की बात, इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो वो 163 टू 172 का रखा है इन्होंने प्राइस बैंड है। और वहीं कंपनी का अगर ओपन बात करें, ये ओपन हो रहा है 13 सितंबर को, क्लोज होगा 18 सितंबर को, अलॉटमेंट आएगी 19 सितंबर को, जो इसकी लिस्टिंग होगी वो होगी 23 सितंबर को। ठीक है, अगर हम इसके अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो एक लॉट में इसके 87 शेयर्स आएंगे। तो आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो आपको 14,964 रुपये लगेंगे एक लॉट में रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। वहीं पे अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, उसमें पैसे लगेंगे 2,09,496 रुपये। और वहीं अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको लगेंगे 10,25,88 रुपये। ठीक है, तो ये बात हो गई कि किस लॉट में कितने पैसे लगेंगे। वहीं अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में जो रिजर्वेशन है वो 35% का है। दोस्तों, अभी मैंने एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, अगर आप चाहें तो वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ इंस्टेंट अपडेट देना हो तो उसके लिए वीडियो शॉर्ट्स नहीं बना पाते हैं, तो फिर टेलीग्राम पे इंस्टेंट अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसके थ्रू जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप में से कुछ लोग अगर अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ही आपके डीमेट अकाउंट का लिंक होगा, आप चाहो तो उस लिंक के थ्रू भी जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये जो वीडियो बन रहा है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बन रहा है। आपको इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, ये आप अपनी खुद की एनालिसिस और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके कर लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। देखिए, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3% बढ़ा है। और वहीं अगर कंपनी की पैट की बात करें यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो 12% के हिसाब से बढ़ा है। वहीं अगर हम कंपनी की 2022 से देखें ईयर और ईयर बेसिस पे, तो कंपनी की जो एसेट है, जो रेवेन्यू है और जो पैट है, वो तीनों के तीनों बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कंपनी की जो बोरोइंग्स है यानी कि कंपनी ने जो कर्जे ले रखे हैं वो भी 2022 से लगातार बढ़ते आ रहे हैं, जो कि अगर हम 2023 से 2024 की देखें तो वो 266 करोड़ तक हो गया है। यानी कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 22.41% के आसपास। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है 29.23% के आसपास। जो डेट इक्विटी है रेशियो है वो 0.67 के आसपास है, और जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 20.17% के आसपास है। ठीक है, ये बात हो गई कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की। अब देखिए, कंपनी जब भी कोई आईपीओ लाती है, इनका मतलब ये है कि वो हमसे पैसे मांग रही है और अपनी हिस्सेदारी इसमें दे रही है। तो बेसिकली कंपनी जो आईपीओ ला रही है उनका मकसद क्या है, वो जो पैसे लेगी वो उन पैसों का करेगी क्या, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए,
सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इनके कुछ बोरिंग्स हैं, तो ये कुछ हिस्सा जो है वो इस आईपीओ के पैसे से अपने बोरिंग्स में जो 400 करोड़ इनको मिलने वाले हैं उनमें से ये कुछ पैसा जो है वो बोरिंग्स में अपना दे देंगे, यानी कुछ कर्जे ये खत्म करेंगे। उसके बाद इनको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल और कंटेनर को खरीदना है, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, और बाकी जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो ये बात हो गई कंपनी की आईपीओ की पूरी डिटेल की। अब देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि कंपनी का जो है वो क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम इसके पीयर से कंपेयर करने जाएं तो कंपनी जो है वो रीजनेबल प्राइस पे आने की आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ी बहुत इसमें लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी फिलहाल नज़र आती है। ठीक है, अभी हम जीएमपी की बात करेंगे। तो और इसके बाद क्या है कि कंपनी है जो अपने कर्जे हैं वो भी कुछ हिस्से तक खत्म करेगी, तो इससे जो इनकी बैलेंस शीट है वो भी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। स्मॉल साइज का आईपीओ है, और स्मॉल साइज के आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस तो कम हो जाते हैं। वैसे आजकल तो हर आईपीओ की सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो किसी में भी अलॉटमेंट चांसेस तो लगभग सब में बराबर ही है। आईपीओ के अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया आज की डेट में। अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 57 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है, तो इसके हिसाब से 33% के आसपास की इसकी लिस्टिंग गेन की प्रायोरिटी आज के ग्रे मेरा मार्केट प्रीमियम के हिसाब से दिख रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी पूरी जो कंक्लूजन निकल के आ रही है। अब देखते हैं कि इसका किस तरह का फाइनल सब्सक्रिप्शन निकल के आता है आखिरी दिन। ठीक है, तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे ही आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।